हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपीसी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे। आपको पता है कि बिहार एपीओ में सीपीसी को एक नया सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड कर दिया गया है। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। तो आज हम लोग इसके लेक्चर को पढ़ेंगे, पूरे बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने ऑर्डर हैं, और उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बिना बुक को ख़त्म किए, बैराक्ट को ख़त्म किए, एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं एपीओ बिहार जुडिशरी और साथ में झारखंड एपीओ मेंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अभी उस पर मैं खोटा लैंग्वेज को करा रही हूँ। तो अगर आपने खोटा लैंग्वेज को ले रखा है रीजनल लैंग्वेज में, तो मेरे चैनल पर उसकी सारी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीपीसी, इसका फुल नेम क्या होता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। इसे कब से इंडिया में इन्फोर्स किया गया? इन्फोर्समेंट डेट ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। इन्फोर्समेंट डेट, सारे एक्ट के हमें इन्फोर्समेंट डेट याद होने चाहिए। कब से ये हुआ है? 1 जनवरी 1909, ठीक है। अब इसमें सेक्शन कितने दिए हुए हैं? इसमें दो तरह से दिए गए, एक तो सेक्शन दिए गए, उसके बाद फिर ऑर्डर दिए गए हैं। और ऑर्डर में क्या आते हैं? ऑर्डर के 1 2 3 करके जो आते हैं, 1 2 3 करके ऑर्डर के नीचे आएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूल कहेंगे। तो इतना हमें पता होना चाहिए। इसमें सेक्शन कितने हैं? 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर है। मान लीजिए कि ये ऑर्डर वन ऑर्डर वन में हम लोग 1 2 3 करके जो पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? रूल कहेंगे। आगे जब मैं ऑर्डर वन पढ़ाऊंगी तो आप लोग को समझा दूंगी। इतना तक समझ में आ गया? अब ये आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ इन्फोर्सेबल है और कहाँ नहीं है, ठीक है। कहाँ नहीं है? जम्मू कश्मीर तो अब हट गया, नागालैंड जनजाति क्षेत्र, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक और इसका एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 1। अभी हम लोग सेक्शन 1 को पहले देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि इसका नाम दिया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड होगा या कब इन्फोर्समेंट होगा, वो डेट दिया गया है, और इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ होगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 को आप लोग इससे को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि जनजातीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र लागू आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन 2 में दिया गया है डेफिनेशन। सेक्शन 2 1 में क्या दिया गया है? संहिता, कोड। कोड किसे कहा जाता है? कोड में क्या आता है? नियम आते हैं, इंक्लूडिंग रूल, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2। इसमें क्या है? मेन है डिक्री।
डिक्री किसे कहते हैं, ठीक है। डिक्री किसे कहते हैं? डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड एट द कोर्ट एक्सपेक्टिंग डिटरमाइंस द राइट ऑफ प्रैक्टिसेस विथ रिगार्ड टू ऑल। डिक्री क्या है? डिक्री मीन्स the formal expression of the adjudication। adjudication एडजुडिकेशन इसका मतलब क्या है, इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए और बी के बीच किसी बात को लेकर के क्या हो गया, वाद हो गया, केस हो गया, ठीक है, केस हो गया, ठीक है। अब ए और बी इस केस में ए और बी, ए ने बी के ऊपर क्या कर रखा है, केस कर रखा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से, इसको मैं पूरा आपको रटवा तो नहीं सकती, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आता है डिक्री क्या है, तो हमें इसी लैंग्वेज में लिखना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि किसे कहेंगे, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए ने बी के ऊपर क्या कर रखा है, एक केस कर रखा है, वाद कर रखा है, ठीक है। अब कोर्ट, मान लीजिए ये कोर्ट है, सी कोर्ट है, सी क्या है, कोर्ट है। इन दोनों के मैटर को कौन देख रहा है, कोर्ट सी देख रहा है, ठीक है। सी जो है वो कोर्ट है, इन दोनों के मैटर को देख रहा है। अब यहाँ पर दोनों पार्टी, इन दोनों के पार्टी को सुनने और समझने के बाद, और इन दोनों का उस केस से, इस केस से रिलेटेड जितने भी राइट थे उन सबको डिटरमाइन करती है। डिटरमाइन करती है, उसे क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। ए का मान लीजिए ए और बी के बीच क्या होता है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा होता है, प्रॉपर्टी का। अब इस प्रॉपर्टी पर ए का राइट है या नहीं है, बी का है कि नहीं है, ठीक है। इस केस में कोर्ट क्या करती है, डिसीजन देती है कि इस प्रॉपर्टी पर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी, ये जगह है डी, इस पर, इसके लिए ये दोनों आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी डी के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। और चले जाते हैं सी के पास। सी क्या है, एक कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर। तो सी जो है इन दोनों के पार्टी को सुनने के बाद क्या करती है, दोनों के राइट को डिटरमाइन करती है, मतलब कि बताती है कि इस प्रॉपर्टी पर ए का राइट है और बी का नहीं है, ठीक है। या फिर ये डिसीजन होता है, या फिर इस पार्ट पर आधा ए का राइट है और आधा बी का राइट है, ठीक है। ये डिसीजन कौन देता है, कोर्ट देती है। तो ये क्या हो गया, डिक्री हो गया, ठीक है, दोनों के राइट को, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पर यहाँ लिखती हूँ हाफ ए का राइट है, हाफ बी का राइट है। ये क्या हो गया, डिक्री हो गया, इन दोनों के राइट को डिटरमाइन करती है। क्या कहेंगे उसे, डिक्री कहेंगे। अब एक और चीज समझना है हमें, यहाँ इसको हटाती हूँ। डिक्री जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक प्रारंभिक होता है और दूसरा अंतिम होता है। प्राइमरी क्या होता है, अब ये इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्राइमरी का क्या होता है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में केस चल रहा था, ए और बी के बीच में। अब कोर्ट तो इसे डिसाइड कर दी कि दोनों
का आधा आधा इस प्रॉपर्टी पर, डी प्रॉपर्टी पर राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिक्री हुई, ये जो डिक्री दी, मान लीजिए ये जो डिक्री दी ये दोनों का राइट है, ये डिक्री क्या हुई, प्राइमरी हुई, प्राइमरी। अब इन दोनों का, अब उसके बाद ये प्राइमरी हो गई। अब कोर्ट क्या करेगी, अपना भेजेगी इस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, कि जा करके इन दोनों के प्रॉपर्टी को नाप करके दोनों को प्रॉपर्टी को हाफ हाफ भागों में बांट दिया जाए, दोनों का पार्टीशन कर दिया जाए। तब जा करके जो लास्ट डिग्री होगी कि इसकी इतनी हो गई, इसकी इतनी होगी, वो क्या हो जाएगी, लास्ट डिग्री होगी। समझ में आ गया। यहाँ एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ए और बी के बीच पार्टीशन का केस होता है, मतलब बंटवारा, बंटवारा का ए बी के ऊपर ये प्रॉपर्टी है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करता है, केस कर देता है, क्रिएट है, यहाँ क्या करता है, केस कर देता है, ठीक है। अब कोर्ट तो डिसाइड कर देती है, अब कोर्ट क्या करती है, डिसाइड कर देती है कि इस प्रॉपर्टी पे आधा ए का राइट है, आधा बी का राइट है। जब ये डिसाइड की, कोर्ट का ये डिसीजन क्या हुआ, फर्स्ट प्राइमरी डिसीजन, डिक्री हुआ, ठीक है। ये डिसीजन दोनों का हाफ हाफ में बांटना प्राइमरी डिक्री कहलाएगा, ठीक है। अब कोर्ट से एक बंदा जाएगा, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को सबसे पहले क्या करेगा, नापेगा, ये 1 एकड़ में है, 2 एकड़ में है, या 1 कट्ठे में है, ठीक है। अब उसके नापने के बाद इन दोनों को बांट देगा कि मान लीजिए ये 1 कट्ठे का है, ठीक है। तो अब इसका कितना हो गया, इसको 50, इसको मिल गया 50। अब ये जो डिसीजन आया कि तुम्हारा 50, तुम्हारा 50, इधर का पार्ट मान लीजिए कि इस साइड का तुम्हारा, इस साइड का तुम्हारा, ये कहता है। तो अब ये जो सब सारी चीज़ें जो डिक्लेयर हो गई, तुम इधर से नहीं आना, इधर से, सारा चीज़ें जो डिसाइड होगी, ये क्या होगी, प्राइमरी, और एक है फाइनल डिक्री, फाइनल डिक्री। तो डिक्री कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स है, यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, प्रिलिमिनरी, और सेकेंड फाइनल, ठीक है। डिग्री समझ में आ गया। अब देखते हैं, यहाँ तक तो हम समझ गए, ठीक है। डिग्री क्या है, फाइनल डिग्री क्या है, प्राइमरी डिग्री क्या है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कितने टाइप की डिग्री होती है, एक प्राइमरली और एक प्राइमरी और एक फाइनल, ये तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि डिग्री में किसे इंक्लूड किया गया है। डिग्री पहले बताया है इस डिफिनेशन में कि डिग्री क्या होती है, डिग्री किसे कहते हैं। उसके बाद बताया है कि डिग्री में किसे इंक्लूड किया जाएगा, मतलब ये जो डिग्री का डिफिनेशन है सेक्शन 2.2 में, इसमें क्या बताया गया है कि डिग्री क्या होता है। सेकंड बताया गया है डिग्री में कौन कौन सा इंक्लूड है और किसे एक्सक्लूड किया गया है, किसे शामिल नहीं किया गया है, और कितने टाइप्स ऑफ डिग्री।
डिक्री के डिफिनेशन में इतना पॉइंट दिया गया है सेक्शन 2 में 2 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसे इंक्लूड डिक्री में नहीं किया गया है। तो डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मान लीजिए ए बी के ऊपर प्लेंट दायर करता है और सी क्या करता है, उसे रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जो उसने ए ने अपना जो प्लेंट तैयार किया है, या प्लेंट जो तैयार किया है इसमें कुछ मिसिंग है, उसको सही नहीं है, तो इस बेसिस पर क्या कर सकता है सी उसका प्लेंट को रिफ्यूज कर सकता है। तो क्या है, ये डिक्री मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ये डिक्री मानी जाएगी, रिफ्यूज करना। ठीक है, और सेक्शन 144 का कोई क्वेश्चन होता है, उस पर अगर कोई डिटर्मिनेशन कोर्ट देती है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्री होगा। समझ में आ गया। अब किसे एक्सक्लूड किया गया है उसे देख लेते हैं। किसे एक्सक्लूड किया गया है यहीं पर देख लेते हैं। ए एक्सक्लूड, ए इसमें कहा गया है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एंड अपील। ठीक है, ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। इसको अभी समझाती हूँ इस लाइन को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अभी हम लोग समझे थे ए ने बी के ऊपर केस किया। ठीक है, अब ए क्या किया है, इस प्रॉपर्टी पर एक घर बना रखा है। ठीक है, अब कोर्ट क्या ऑर्डर देती है कि तुम इस घर को हटाओ। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर अपना एक घर बना रखा है अब, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी तो इसकी है नहीं, ए और बी की दोनों की है, पार्टीशन का। तो कोर्ट क्या करती है, इसे हटाने का ऑर्डर देती है। तो इसके अगेंस्ट ए कहाँ चला जाता है, अपर कोर्ट में। अपर कोर्ट में चला जाता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो ये क्या मानी जाएगी, डिक्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेकंड है बी है। बी में कहा गया है कि बी में कहा गया है कि न एनी ऑर्डर टू डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट है। अगर ए ने बी के ऊपर ये अपने प्लेंट में क्या है, कोई डिफॉल्ट रहता है, ये एक ए अपना केस किया यहाँ बी के ऊपर, और प्लेंट जो बनाया इस प्लेंट पेपर में क्या रहता है, कोई डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो क्या करती है कोर्ट, क्या करती है, इसे डिसमिस कर देती है। ठीक है, डिसमिस अगर कर देती है तो ये क्या माना जाएगा, डिक्री नहीं माना जाएगा। डिसमिस करने को डिक्री नहीं माना जाएगा। कौन सा डिक्री नहीं माना जाएगा, इस जिसको ऑर्डर जो ऑर्डर पास किया गया उसके अगेंस्ट अगर अपर कोर्ट में केस कर दिया जाता है, प्लेंट दायर किया जाता है, वो डिक्री नहीं माना जाएगा। और प्लेंट में कोई डिफॉल्ट हो और उस बेसिस पर उसको डिसमिस किया जाता है तो वो डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या दिया है, सेक्शन 3 में क्या दिया गया है, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन सा होता है, वही
ए और बी एन ए पी के ऊपर क्या कर रखा है, प्लेट कर रखा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कोट क्या करती है, प्लेट में इसके ऊपर ए के पक्ष में, उसके फेवर में, ए के फेवर में क्या दी जाती है कि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है किसकी है, ए की है। ये पूरी प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है। तो ए क्या हो गया यहाँ, डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री दी जाती है उसको डिक्री होल्डर। ठीक है, बस इतना है। इसको एक तरीके से एग्जाम्पल से मैं समझाती। सेक्शन 4 में है जिला, डिस्ट्रिक्ट, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझाने को कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है, विदेशी न्यायालय, फॉरेन कोर्ट। इसमें भी है कि इसको भी बस याद करने लेना है कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है, विदेशी न्यायालय क्या होता है। जो हमारे देश के बाहर लॉ है, जिस पर हमारा लॉ लागू नहीं होता, ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार से प्राधिकार तो ना तो उस पर स्थापित है न चालू रखा गया है, वो क्या होगा, विदेशी निर्णय होगा, विदेशी न्यायालय। विदेशी निर्णय भी वही होता है जो विदेशी, सेक्शन 5 और 6 एक दूसरे से रिलेटेड है। विदेशी न्यायालय यहाँ पर निर्णय। ठीक है, और सब आप लोग याद कर लीजिएगा कि सेक्शन में क्या है। सेक्शन 7 में बताया गया सरकारी प्लीडर क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 8 जज किसे कहते हैं। सेक्शन 9 में निर्णय क्या होता है, निर्णय रीनी क्या कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं जजमेंट डेप्टर, इसको देख लेते हैं क्या होता है। एक तो होता है जजमेंट, सेक्शन हम लोग देखेंगे 10 को, कौन सा है, जजमेंट डेप्टर। डेप्टर निर्णित ऋणी क्या होता है, अब यही बता दी। ए के फेवर में डिक्री दिया गया, ये क्या हो गया, डिक्री होल्डर। और बी क्या हो गया, जजमेंट डेप्टर, इसके अगेंस्ट डिक्री दी जाती है और क्या होता है, जजमेंट डेप्टर होता है, और जिसके फेवर में दी जाती है वो डिक्री होल्डर होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर आप लोग को समझा देते हैं। ऑर्डर क्या होता है, सेक्शन 14 में दिया गया है, क्या है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे वही एबी के ऊपर केस देता करता है, प्लेंट दायर करता है, क्या करता है, प्लेंट करता है, दायर करता है। अब मैंने बताया कि उसने क्या किया है, इस प्रॉपर्टी पर अपना एक घर बना रखा है। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको घर को हटाया जाए, तोड़ा जाए, ये क्या हो गया। या फिर इस बीच मान लीजिए ये भी डिसीजन ये हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी है और इस पर ये अपना घर बनाना स्टार्ट करता है, तो इसको क्या करती है, स्टे ऑर्डर लगा देती है, स्टे ऑर्डर।
ऑर्डर, ठीक है, रोक देती है कि अभी आप इस पर कोई भी निर्माण या कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो होगा वो डिसीजन जो होता है या क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ेंगे वाद का रोक दिया जाना क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, उसको शॉर्ट में समझते चलेंगे, ठीक है। फिर आगे को क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हाँ, आपने झारखंड APO मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और खोटा लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज में चूज कर रखा है तो इससे रिलेटेड क्लासेस मैं लेती हूँ और लगभग सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक क्लास बाकी है, वो उससे मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे खोटा से लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो जाकर के मेरे चैनल पर उसकी सारी वीडियो अवेलेबल है, जाकर के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और झारखंड APO मेंस के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बिहार APO की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इस पर मैं बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ा करके मैं MCQ सॉल्व कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।